सभी का मोक्षिका चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा पाठ एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके जो रचयिता हैं उसका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। इसमें कवि के द्वारा पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। पक्षी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी कहते हैं, हे मानव, हम पक्षी आज़ाद आसमान में उड़ने वाले हैं। हमें किसी प्रकार का कोई बंधन स्वीकार नहीं है। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि ने पक्षियों के आज़ादी का इतना सुंदर वर्णन किया है। कहा है कि पक्षी पिंजरे में बंद होकर के कोई गाना नहीं गा सकते, क्योंकि सोने की सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाते हैं। पिंजरा लोहे की सलाखों का बना होता है और उसमें उड़ने के लिए उनका कोई जगह नहीं होती। इसलिए अगर वे हिलते डुलते भी हैं तो उन सोने की सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले। पक्षी कहते हैं कि हम तो नदियों और झरनों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम भूख और प्यास से मर जाएंगे, लेकिन पिंजरे में रखे हुए सोने की पात्र में जो अनाज रखा हुआ है उस अनाज से उनका पेट नहीं भरता, क्योंकि उन्हें तो नीम का कड़वा फल निम्बोरी ही पसंद है। यानी कहने का भाव है कि प्राकृतिक स्रोतों से भरपूर खाना और पीना उन्हें पसंद है। उन्हें मानव के द्वारा जो कृत्रिम भोजन, जो पानी पिलाया जाता है, वह पसंद नहीं है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की श्रृंखला यानी सोने की सलाखों के बंधन में अपनी गति, वे अपनी चाल, अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। पर उन्हें अब तो स्वप्न में ही यह दिखाई देता है कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर हिलोरे ले रहे हैं, झूले ले रहे हैं। अर्थात स्वर्ण श्रृंखला जो सोने की सलाखों से बना हुआ पिंजरा है, उसमें रह करके वह उड़ना भी भूल चुके हैं। अब उड़ना और पेड़ों की डालियों पर झूला झूलना उनके लिए एक स्वप्न मात्र बनकर रह गया है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कवि कहता है कि पक्षियों का अरमान, उनकी इच्छा, उनका सपना है नीले आसमान में की सीमा को प्राप्त करने का। हालांकि सभी को पता है आसमान की कोई सीमा नहीं है, उसे हम माप नहीं सकते, लेकिन जो पक्षी हैं वे आसमान की सीमा प्राप्त करना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल, लाल किरण के समान। जिस प्रकार से सूर्य की किरण लाल होती हैं, उसी प्रकार से उनकी चोंच भी लाल रंग की होती है। उस चोंच से वह जिस प्रकार अनार के दाने खाते हैं, उसी प्रकार से वह नीले आसमान में तारों को खाना चाहते हैं, उनको चुगना चाहते हैं। कवि बताना चाहता है कि जो पक्षी हैं उन्हें
सीमा प्राप्त करना, आसमान की सीमा पाने की बहुत अधिक चाह है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी जिसे हम नाप नहीं सकते, बंधन में नहीं बांध सकते, उस सीमाहीन असीम आसमान में क्षितिज, क्षितिज होता है जहाँ पर जमीन और आसमान का मिलन स्थल हमें दिखाई देता है। जैसे कि जहाँ पर भी आप बैठे हो वहाँ से आप बहुत दूरी पर देखेंगे, ऐसा लगता है कि आसमान नीचे जमीन पर आया हुआ है और दोनों का मिलन हो रहा है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, वे उस असीम आसमान यानी धरती और आसमान के मिलन स्थल को प्राप्त करने के लिए पंखों से मुकाबला करते रहते हैं। होड़ा होड़ी यानी प्रतिद्वंदी, मुकाबला। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो वह जमीन और आसमान के मिलन स्थल को प्राप्त कर लेते हैं या फिर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी मानव से यह निवेदन करते हैं कि हे मानव, चाहे तुम हमारे घोंसलों को तोड़ दो, हमारे प्रत्येक रहने के स्थान को नष्ट कर डालो, लेकिन जो हमें पंख दिए हैं उस पंखों में उड़ने की जो एक इच्छा है, उस व्याकुल उड़ान में हमारी बाधा मत डालो। चाहे हमें घोंसला भी मत दो, चाहे हमें टहनी पर, डाली पर रहने का कोई स्थान मत दो, हमारे सभी आश्रय स्थल जहाँ पर हम रहते हैं उन सब को तोड़ फोड़ डालो, लेकिन हमारे पंखों में उड़ने की जो चाह है उस चाह को तुम मत रोको, उसमें बाधा मत डालो। शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा पक्षियों की स्वतंत्रता का सुंदर चित्रण किया गया है, प्राकृतिक चित्रण किया गया है और मानव से यह निवेदन किया गया है कि पक्षियों को उड़ने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उन्हें पिंजरे में बांध करके, उन्हें पिंजरे से बंधन मुक्त करके उन्हें आज़ाद जीवन जीने दीजिए।